हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आयुध यशलाहा। मैंने आईआईटी एडवांस क्रैक करी थी 2013 में और नीट क्रैक करी थी 2014 में। तो बीइंग अ टॉपर स्टूडेंट माई सेल्फ एंड काफ़ी सक्सेसफुल टीचर, मैंने मिस्टर सज्जिश त्रिपाठी सर ने और हमारी टीम ने आप बच्चों के लिए एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्यूरेट करा गया है, जिसमें वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत मदद होगी आपकी। चालू करते हैं अपन आज का टॉपिक। आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कई जगह मोल कंसेप्ट से स्टार्ट होता है, अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो कि इससे सिंप्लीफाइड तरीके से चैप्टर समझ में आने लगता है। शुरुआत करते हैं सबसे बात, मास ऑफ एटम्स किस यूनिट्स में दिया जाता है। ठीक है, पुरानी यूनिट चलती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आजकल इसको म्यू या यू से लिखने लग गए, यूनिफाइड मास बोलते हैं अपन अब इसको। तो कोई भी एटम को XAZ से लिखा जा सकता है। इसमें जो Z होता है नीचे लिखते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। सपोज जैसे मैं कोई भी आइटम ले लूँ, मैंने लिखा यहाँ पे हीलियम, नीचे 2 ऊपर 4। इसका तात्पर्य या दिस मीन्स दैट नीचे जो 2 लिखा है ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके न्यूक्लियस में, उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। या उस एटम में कितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको हीलियम प्लस कर दूंगा या हीलियम माइनस कर दूंगा तो भी एटॉमिक नंबर वही रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन नहीं बदले। प्लस या माइनस करने से इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, प्लस कर दो या माइनस कर दो इससे इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, प्रोटॉन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो नीचे लिखा होता है वो होता है Z, एटॉमिक नंबर, जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो ऊपर लिखा होता है A, वो उसे बोलते हैं मास नंबर। अब मास नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब P प्लस N। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो अपन उसी को चीज़ को क्या बोलते थे बेटा, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब सपोज ये हीलियम का एग्जांपल में देखें, इसमें ऊपर है 4 लिखा हुआ, मतलब 4 क्या हो गया इसका मास नंबर, 4 हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सिंपल सी चीज़ है। अपन ऑलरेडी एटम का बेसिक पढ़ चुके हैं, जो अपन ने छोटी क्लास में अब तक एटम के बारे में समझा उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ बेटा, देखो अब तक अपने माइंड में एटम जब भी आता है तो कुछ इस टाइप की पिक्चर आती है, पूरा गोल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन घूम रहे। इसके अंदर ये अपन देखते हैं एक सेंटर में स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, ये जो प्लस लिखा हुआ है ये प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इनको न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये दोनों किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी कोई अगर आपसे पूछे रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशो, ठीक है, ये हो गई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और ये हो गई रेडियस ऑफ एटम, इसका रेशो, तो 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है। ये कितना बड़ा होता है, 10⁵ साइड, मतलब समझ लो इस तरीके से बेटा, अगर न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर है तो जो पूरा एटम है वो 1 किलोमीटर होगा, इतना डिफरेंस है। और वॉल्यूम का रेशो पूछे कभी, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम क्या होता है अपने को पता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है, पढ़ के आए बेटा अपन। नीचे भी 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो जो आर का रेशियो है इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब ये 10⁵ का क्यूब 10⁵15 रेशियो निकल के आ जाएगा वॉल्यूम का। इतना फ़र्क होता है वॉल्यूम में। तो अब तक अपन ने एटम ऐसा पढ़ा, ठीक है। अभी अपन बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स फिर से पढ़ेंगे, अपन हिस्ट्री में जाएंगे 1-2 क्लासेस के बाद में, पर अब तक अपन ने छोटी क्लास में अपन पढ़ के अपनी समझे एटम ऐसा है। तो एटम के सारे पार्टिकल्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। शुरुआत करते हैं बेटा अपन प्रोटॉन से। तो बेसिकली प्रोटॉन क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में।
एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा, अब ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसी को 1U या 1 AMU भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो चार्ज होता है प्रोटॉन का, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कितना 1.6। देखो मास में भी 1.6 है, चार्ज में भी 1.6 है, तो याद रखना आसान है। इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको अपन प्लस ई से भी लिखते हैं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है प्लस, और ये जो वैल्यू होता है इसको ई लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास 1U, चार्ज प्लस ई, ठीक है, ओके। बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का मास जो है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, हल्का सा ज़्यादा होता है बेटा, हल्का सा ज़्यादा, पर अपन लगभग अभी बराबर मान रहे हैं। अपन जब 12th में न्यूक्लियस केमिस्ट्री का या अपन पूरा न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तब डिटेल में इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, वही सेम लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको भी मैंने 1U मान लिया। और चार्ज क्या होता है बेटा, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे 0। बात करें इलेक्ट्रॉन की, जो अब ये न्यूट्रॉन भी किस में होता है बेटा, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ठीक है। इसका मास बहुत कम होता है, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इतना कम होता है बेटा कि प्रोटॉन के मास का 1837 टाइम्स कम होता है, 1837। इसको अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में 1840 भी लिख देते हैं अपन क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू करी जा सकती है। तो कितना होता है, लगभग 2000 गुना छोटा हो गया मास में। अच्छा, चार्ज इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको माइनस ई से भी लिखते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई था, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई हो गया। और उसको समराइज करके शॉर्ट में देखने की कोशिश करें बेटा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन से हल्का सा बड़ा होता है, लगभग बराबर मान सकते हैं 1U के बराबर, ठीक है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस ई, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई। वैल्यूज़ आपको ऊपर याद करवा दी है मैंने, और ये वैल्यूज़ आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भले से, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ये याद करना ही बहुत, ये आपका बिल्कुल बेसिक है, ABCD है अपने केमिस्ट्री का और फिजिक्स दोनों में आता है ये काम में, है ना, अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब अपन याद करेंगे एटॉमिक मासेस या मास नंबर, पूरे के पूरे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स। तो 1 से 20 एलिमेंट्स के आई होप आपको नाम याद होंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हो, हाइड्रोजन से स्टार्ट होकर कैल्शियम तक। अगर आपको ये याद नहीं है या आप चाहते हो उसको याद करने के लिए मैं कोई तरीका बताऊँ, तो मेरे पास 2-3 बहुत अच्छे तरीके हैं याद करने के लिए। अपन गाने से, भजन से, निमोनिक से या शॉर्टकट से, सरगम से, 3-4 तरीके से ये चीज़ें याद करी जा सकती है और बहुत आसानी से याद हो जाती है चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट में लिख दो, मैं इसके ऊपर भी बहुत प्यारा वीडियो आपके लिए बना दूंगा बेटा। तो बात करें बेटा मास नंबर की, ठीक है। मास नंबर में अपने को 1 से 20 तक की याद करना है, तो कुछ अपन 5 के पहले याद करेंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है याद करना। देखो हाइड्रोजन का मास 1U होता है, अपने को पता है। हाइड्रोजन का मास 1U होता है, अपने को ये बात पता है। स्टार्टिंग हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, मास 1U हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने को 4 और के याद करना है, तो याद रखो कैसे याद करेंगे, देखना बेटा। बेरिलियम का मास होता है 9U। कैसे याद करेंगे इसको, बोलेंगे बेकार में 9 बजे फ़ोन कर दिया, सुबह सो रहा था मैं, अपन दोस्त ने सुबह फ़ोन किया, क्या बोलूँगा, अरे बेकार में सुबह 9 बजे उठा दिया, चिढ़ मच जाती, संडे को कौन सुबह 9 बजे उठाता है। तो बेरिलियम का मास है 9U या 9 यूनिफाइड मास या 9 AMU, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो बेरिलियम का मास हो गया 9U, बेकार में 9 बजे उठा दिया। नाइट्रोजन का मास होता है 14U बेटा, इसको याद करना बड़ा आसान है। नाइट्रोजन ऐसा होता है, इसे काट को ऐसा और ऐसा अलग कर दो, देखो ये इसी को काट के मैंने डंडा, और ये तो ये अपने को 4 रोमन नंबर में 4 दिख गया, आगे 1 लगा दो, 14 मास होता है इसका। तो नाइट्रोजन का मास होता है बेटा 14U, बड़ा आसान है याद करना, नाइट्रोजन का मास होता है 14U। अच्छा, अब क्लोरीन का 35.5U होता है, ये याद रह जाता है या, क्योंकि अपन 1 से 20 में इकलौता है जिसमें 0.5 आता है, आगे में कॉपर वगैरह में भी आता है, पर अभी अपन 1 से 20 याद कर रहे हैं।
तो क्लोरीन का मास होता है 35.5, अकेला पॉइंट वाला है, याद रह जाता है। और आर्गोन का हो जाता है 40। अरे भाई 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाना गाड़ी, ठीक है। एक सड़क पे गाड़ी चला रहा है दोस्त, अपन बोलेंगे बेटा 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाना भाई। अरे भाई यार आर्गोन, अरे भाई 40 मतलब 40 यू से ऊपर की स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना। तो ये 5 का मास आपको याद करना है, बाकी सब के लिए ट्रिक है। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो, हालांकि थोड़े टाइम बाद इसके बिना ही आपका हो जाएगा। जब मैं आईआईटी वगैरह की तैयारी करता था बेटा, जब मैंने एग्ज़ाम निकाली थी, तो उस टाइम पे मैंने ये ट्रिक्स का बहुत इस्तेमाल करा था, क्योंकि मेरे को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कोई भी चीज़। तो ये ट्रिक से मुझे बड़ी हेल्प होती है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक बेटा। हाइड्रोजन का 1U, बेरिलियम बेकार में 9 बजे आ गए 9U, नाइट्रोजन का 14U, क्लोरीन का अकेला 0.5 वाला 1 से 20 के बीच में 35.5U, और अरे यार 40 से स्पीड से कम चलाओ तो अरे यार 40U, ठीक है। तो इसको नीचे अब मैं टेबल में प्लॉट कर लेता हूँ। देखिए टेबल है मेरी, इसे मैं प्लॉट कर लेता हूँ। जो अपन ने अभी पढ़े, हाइड्रोजन का मास अपन ने पढ़ा कितना होता है 1U, बेरिलियम का बेकार में 9 बजे आ गए 9U। देखो सब में मैंने नीचे टेबल में नीचे उनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए। देखो इधर हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, फिर इधर पूरा 20 तक के मैंने नंबरिंग कर रखी है ना, ठीक है। अगला अपन ने क्या बोला था, नाइट्रोजन का हो जाता है 714U, 14 हो जाता है नाइट्रोजन का मास, ऊपर की साइड मास नंबर, नीचे के साइड एटॉमिक नंबर। अपन ने बोला क्लोरीन का होता है 35.5, और आर्गोन का बोला अपन ने होता है 40 से कम चला रहे यार। इतना अपन ने याद कर लिया है, ठीक है, इतना याद हो गया। अब बच्चों सब में रूल है बेटा, देखो जब भी इवन होगा तो उसका जो इंटू 2 कर देंगे। जब भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, इवन होगा, तो अपन इंटू 2 कर देंगे। तो देखो ये हीलियम क्या है, 2 इवन नंबर है, 2 इंटू 2 4, इसका मास नंबर आ गया 4। अगले इवन पे चलें 6, बेरिलियम तो अपन ने देख लिया ऑलरेडी, या कार्बन में आ गया, क्या है 6 है, 6 इवन है, 6 2 ज़ा 12, मास नंबर आ गया इसका। ऑक्सीजन में चले बेटा, ऑक्सीजन में क्या है 8, तो 8 इवन है, 8 2 ज़ा 16 आ गया इसका मास। अगला नियॉन देखा, नियॉन 10 इवन है, 10 2 ज़ा 20 आ गया इसका मास। अगला मैग्नीशियम 12 इवन है, 12 2 ज़ा 24 आ गया इसका मास। अगला सिलिकॉन 14 इवन है, 14 2 ज़ा बताइए 28 आ गया इसका मास, ठीक है। सल्फर अगला 16 इवन है, 16 2 ज़ा 32 आ गया इसका मास। अगला इन दोनों को ऑलरेडी पता है अपने को। अपन आते हैं कैल्शियम पे, कैल्शियम 20 इवन है, 22 ज़ा 40 आ गया इसका मास नंबर। बड़ा आसान है बेटा ये, है ना, ठीक है। सारे इवन के निकाल दिए बेटा। अब ऑड का रूल देखें, जब भी ऑड होगा, ऑड का रूल अपन पेंसिल का कलर बदल लेते हैं, और ऑड का रूल होता है इंटू 2 करने के बाद +1 भी करना पड़ेगा। ऑड में इंटू 2 करने के बाद +1 भी करना पड़ेगा। तो देखिए ऑड वाले देखते हैं, ऑड ही बच गए बस अब। तो लिथियम 3 ऑड है, 3 2 ज़ा 6, +1 करो 7 आ जाएगा। अपना बोरॉन 5, 5 2 ज़ा 10, +1 करो 11 आ जाएगा मास इसका। अगला क्या आया, फ्लोरीन आया, फ्लोरीन 9 2 ज़ा 18, +1 करो 19 आ जाएगा मास। अगला सोडियम है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 2 ज़ा 22, +1 करो 23 आ जाएगा मास। अगला है एल्यूमिनियम 13 है, तो 13 2 ज़ा 26, +1 करो 27 आ जाएगा इसका मास। अगला है फॉस्फोरस P, 15 इसका एटॉमिक नंबर है, ऑड है, इंटू 2 करो 30, +1 31 आ जाएगा इसका मास। अगला आ गया, बाकी सब इन सब के आते हैं। अगला आ गया पोटेशियम 19, 19 2 ज़ा 38, +1 करो 39 आ जाएगा इसका मास। आपको ये ऑन टाइम होना चाहिए, फट से 1 सेकेंड में आपका आंसर आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये बड़ा बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं हो जाता है, इस तरीके से आपको सबके मास नंबर याद करने हैं, ठीक है। ये अपन ने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन इसमें, अब किस तरह का क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आ सकता है। देखिए क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। बेरिलियम पता होना चाहिए आपको, फिर भी अभी दे रखा है 4 9, मतलब एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है 9, तो अपन ने लिखा बेरिलियम 4 9। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, Z नीचे एटॉमिक नंबर दे रखा है 4,
जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है 4। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, कोई प्लस माइनस नहीं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसने एटॉमिक जो मास नंबर दिया है अपने को, मास नंबर वो दिया है 9, ए दिया है 9। ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और 4 था नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 9 है, उसमें से 4 तो प्रोटॉन ही है, तो माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 5। 9 माइनस 5 कर दो, आ जाएगा 9 माइनस 4 कर दो, आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या जैसे रख सकता हूँ बेटा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाता है। तो कोई स्टैंडर्ड रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन आपको चाहिए इसके रिलेटेड तो बताइएगा। ठीक है, अगला जो लेक्चर होने वाला है उसमें अपन सारा आइसो की बात करेंगे कि भैया आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इन सबको कैसे सेकेंड्स में क्वेश्चन करे जाते हैं, मतलब। ठीक है, आइसो डायाफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत सारे ऐसे आइसो चैप्टर में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स। तो ये सब क्या चीज़ें होती है भैया, अगला ये आइसो क्या है, तो अगले लेक्चर में अपन इस आइसो को डिटेल में देखने वाले हैं। ये अलग अलग आइसो क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भैया क्या पूछ रहा है। आइसोटोप, आइसोबार तो आप पढ़ के आए छोटी क्लास में। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, आइसोटोन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, ऐसे कर करके इन सब में अपन पूरा देखेंगे, और एक बार में देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया कौन सा क्या है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास से बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स आने वाली है इसके अंदर। पहले आपको नॉर्मल स्कूल के तरीके से करके देखेंगे क्वेश्चन, फिर ट्रिक से कैसे वही क्वेश्चन और फास्ट हो सकता है। ट्रिक्स क्या है, कंसेप्ट ही अच्छे अच्छे। ठीक है, आप चाहे, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था बेटा इसके बाद, अगर आपको ऑलरेडी पता है लास्ट वीडियो में देखा है तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर सकते हैं। बच्चों के लिए अनाउंसमेंट सुन लीजिए। तो देखिए बेटा, हम लोग पैन इंडिया पूरे भारत से एक 50 बच्चों की ऑफलाइन बैच क्रिएट कर रहे हैं, जिसको पूरा पर्सनल अटेंशन देके मैं खुद पर्सनल पढ़ाऊँगा। जिस तरीके से मैंने सारी एग्ज़ाम निकाली उस तरीके से बताऊंगा बच्चों को किस तरीके से आप एग्ज़ाम निकाले जा सकती है। इसे पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नीट के लिए कवर होगा। अगर आप छोटी क्लास में तो स्कूल और नीट के लिए पूरा कवर होगा, और मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप बैठ के पढ़ेंगे। जिस तरीके से मैंने जो IIT और नीट में जितनी ट्रिक्स बनाई है सब इसमें आपको सिखाई जाएगी अच्छे से। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो स्क्रूटनिंग वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। इसके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और बाकी फिर अगर आपको अच्छा लगा पढ़ के तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।